ever visited Samudrika Marine Museum? अगर नहीं तो आज चलिए चलते हैं समुद्रिका मरीन म्यूजियम अंडमान में। This historical center situated in was Andaman Teal House, Delnipur. This museum have a vast collection of shells, corals, fishes, a few species of colorful fishes of the sea around the island. Samudrika Marine Museum is located opposite Andaman Teal House, Delnipur, Port Blair. अंडमान के अंदर इससे खूबसूरत मरीन म्यूजियम आपको कहाँ मिलने वाला। इस म्यूजियम को विजिट करने के बाद हम चलेंगे हावड़ा ब्रिज की तरफ, जो आपको लो टाइड होने पर ही जाने के लिए मिल पाता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैदल चल के जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं हावड़ा ब्रिज की तरफ। According to Andaman tour guide, while you are going by the Andaman, there is one another place which is the must visit place for you all. For the ones who cherish investing energy with nature is an ideal place for you. Witness the marvel of nature at Neil Island. Make your night capturing as you visit the shorelines, which are views as an awesome point. Location क्या होने वाली है? It is 40 km away from Port Blair. इसे अंडमान में वेजिटेबल बाउल भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला है मड वोल्केनोस। These standing holes shaped by the gases, petrol discharged by the underground routine matters. यहाँ मिट्टी के छोटे छोटे ज्वालामुखी जमीन से बाहर की तरफ तैर रहे होते हैं। यहाँ लगभग ऐसे 41 डायनेमिक मड पिट्स हैं जिन्हें आप विजिट कर सकते हैं, और ये आपके पोर्ट ब्लेयर से 45 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अंडमान आए हैं और स्नॉर्कलिंग ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से लोग स्नॉर्कलिंग के लिए ही यहाँ पर आते हैं। वाटर एक्टिविटीज़ के लिए ही सब लोग ज़्यादातर अंडमान जाते हैं, तो अंडमान में स्नॉर्कलिंग तो बनता है। दिस एक्टिविटी कैन बी बेस्ट एंजॉयड एट द एलिफेंट बीच, नॉर्थ बे एंड जॉली बे। स्नॉर्कलिंग के लिए आपकी कॉस्ट लगभग 2000 रुपये आने वाली है। अगर आप पहले से पैकेज बुक कर लेते हैं तो शायद आपको 1800 रुपये तक पड़ जाएगी। अंडमान के अंदर एक और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक्टिविटी है, दैट इज सी वॉकिंग। तो आप यहाँ पर सी वॉकिंग भी कर सकते हैं। दिस एक्टिविटी इज इनक्रेडिबली रेनोवेंट इन नॉर्थ बे आइलैंड, एलिफेंट बीच इन द अंडमान। इसकी कॉस्ट भी 3500 रुपये के अप्रॉक्स आने वाली है। यू मे ऑल्सो हैव अ लुक एट वेरियस प्लेसेस इन अंडमान फॉर अ मैजिकल हनीमून। अंडमान तो जाना ही एक्टिविटीज़ के लिए जाता है, तो एक और एक्टिविटी भी आपको मिस नहीं करनी चाहिए, दैट इज स्कूबा डाइविंग। While in Andaman, you cannot miss out to try scuba diving. A tourist from all around the world is visited this place for scuba diving. Havelock Island preferred by most for scuba diving. इसकी कॉस्ट भी 1200 रुपये के आसपास होने वाली है। साथ ही आपको यहाँ पर ट्रैकिंग का भी मज़ा लेना चाहिए। सी प्लेन का भी मज़ा ले सकते हैं। इसमें 8 से 10 पैसेंजर बैठते हैं और ये आपको 4500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। और सी प्लेन का मज़ा लेने के लिए आपको जाना होगा अंडमान में, जो कि डेयरी फार्म रोड पे प्रीमियम इंडस्ट्री के सामने है, तो वहाँ से आप इसका मज़ा ले सकते हैं। अंडमान में आप पैरासेलिंग भी कर सकते हैं। मेक योर अंडमान एडवेंचर एन एक्सेप्शनल वन while you attempt this audacious waterways in Andaman. According to Andaman Travel Guide, it's a mix of water and airborne experience in Andaman, which will give you the best involvement of your life. Parasailing can be best enjoyed at the Rajiv Gandhi Water Sport Complex in the Andaman. अंडमान के अंदर आप डॉल्फिन स्पॉटिंग भी कर सकते हैं। One of the most loved activity in Andaman, which is an absolute necessity strive for you, is dolphin watching. Nothing can be a superior place than Andaman, where you can meet the friendliest animal in the world. क्योंकि यहाँ का पानी काफ़ी गर्म है, इसलिए दिन भर में लगभग 1 टन डॉल्फिन बाहर आती हैं। और अगर आपको डॉल्फिन स्पॉटिंग करनी है तो लालजी कंवर या फिर आप हैवलॉक में इसका मज़ा ले सकते हैं। अंडमान जा रहे हैं और राधानगर बीच ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए आपको राधानगर बीच लेकर चलते हैं। राधानगर बीच known as the 7th best in the world, which a must visit place for you all. This unordinary shoreline is around 7 kilometers further from the eminent Vijayanagar shoreline and Dolphin Yadri Niwas. The translucent water makes it ideal for the shoreline natties to swim and witness the nightfall. But be aware, कभी-कभी यहाँ पर मगरमच्छ भी आ जाते हैं। इसके बाद अब हम जाएंगे एलिफेंट बीच पर। एलिफेंट बीच known for its beauty with the vivid surroundings,
The white sandy shoreline and the turquoise water pulling voyagers from over the globe. Snorkeling, scuba diving, sea walking के लिए बीच काफी फेमस है और आप यहाँ पर क्रूज की सवारी भी कर सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं सीतापुर बीच। सीतापुर बीच जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरा प्रीवियस वाला एपिसोड ज़रूर से देखें, क्योंकि अंडमान टूर एंड ट्रैवल गाइड के बारे में वहाँ पर मैंने ढेर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई हैं। साथ ही अंडमान के आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको देने वाली हूँ अंडमान की बहुत ही प्यारी प्यारी ग्लिम्पसेस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू आर न्यू एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको अपडेट्स भी मिलते रहें। साथ ही आप इसे लाइक ज़रूर से कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से एपिसोड बनाती हूँ, या तो आप देखते नहीं हैं, देखते हैं तो लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ अभी के अभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर सब कुछ बता दिया अभी आप करो। सीतापुर बीच के अलावा आप वंडूर बीच भी जा सकते हैं। ये महात्मा गांधी नेशनल पार्क के पास में है एंड वन ऑफ द बेस्ट बीच इन अंडमान। दिस बीच blazed with vibrant greenery and the crystal clear water. Wandoor beach is visited by a lot of people around the world and this beach is known for the breathtaking views of sunset and sunrise. तो अगर आपको सनसेट या सनराइज देखने का शौक है तो इस बीच को विजिट जरूर से करें। एंड इफ यू आर वन ऑफ द रोमांटिक पर्सन तो आपके लिए बीच बनता है। यहाँ पर आप एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। फ्यू ऑफ द एक्टिविटीज आर फेमस ऑन द बीच आर स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग एंड फिशिंग एज वेल। वन कैन ऑल्सो हेड आउट फॉर द ट्रैकिंग इन द नियर बाय वुड्स एंड एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ द रीजन। अंडमान में आप विजयनगर बीच भी जा सकते हैं, जिसे बीच नंबर 5 कहा जाता है। और अब मैं आपको अपने एक फेवरेट बीच की तरफ ले जाने वाली हूँ, जिसे गिटार बीच के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो शेप है वो गिटार की तरह है। इसका जो कोस्ट लाइन है वो बहुत लंबा है और ऊपर से देखने पर ये एकदम गिटार की तरह दिखता है। And I'm sure most of you might seen the pictures of Guitar Island or heard about its scenic beauty. This is another must-visit place for you all in Andaman. It offers some of the best picturesque view. The coastline of this beach is narrow and long like a guitar. और यहाँ पर स्विमिंग एक फेवरेट एक्टिविटी हो सकती है आपके लिए। इसके अलावा आप लालजी बीच और आमकुंज बीच भी जा सकते हैं। इफ यू आर अ कीन environmentalist then this beach is the perfect place for you. This beach is famous for turtle spotting. Now you can visit भारतपुर बीच। ये बीच के पास में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी कोरल रीफ्स हैं जो आपको दूर से ही अट्रैक्ट कर लेंगी। इसके अलावा आप पोगडेरा बीच भी जा सकते हैं, जहाँ आप स्नॉर्कलिंग अगर करते हैं तो मूंगा चट्टानों यानी कोरल रीफ्स को डिस्कवर करने का मौका पा सकते हैं। ये भी महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क के पास में है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क के बारे में बताया था, वहाँ पर 15 आइलैंड एक साथ हैं, तो आप वो जगह को ज़रूर से विजिट करिए। और आप रेड स्किन बीच भी जा सकते हैं, विच इज़ नोन फॉर इट्स मैग्निफिसेंट रेड कोरल्स। मेक सम स्पेशल मेमोरीज विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली as you walk through the beach. Red Skin Beach is famous for offering a number of activities like swimming, scuba, snorkeling, etc. etc. अब हम अंडमान की जान हैवलॉक आइलैंड पे चलने वाले हैं। As per the Andaman Travel Guide, while you are visiting Andaman, then Havelock Island is just the place for you to start your trip. इसके अलावा आप बारातांग, जॉलीबाय एंड रॉक एंड स्पिट, जिसे कि ट्विन आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। नॉर्थ वे आइलैंड अंडमान जो आपको मोस्ट विजिस्टिक व्यू देता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा सिंक्यू आइलैंड के बारे में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, तो आप अंडमान में उसे भी विजिट कर सकते हैं। अभी तक हमने अंडमान के बारे में काफ़ी कुछ जाना, जैसे कि अंडमान पहुंचना कैसे है, कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है, कौन कौन सी जगहों को अंडमान में विजिट करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को अंडमान में करना है। ये सारी चीज़ों को जानने के बाद में अब हम बात करेंगे अंडमान में स्टे ऑप्शंस के बारे में, यानी अंडमान में रुकना कहाँ है। अंडमान में जितने भी लोग घूमने आते हैं जनरली सभी हैवलॉक आते ही आते हैं, तो हम हैवलॉक से शुरू करते हैं। हैवलॉक आइलैंड पर सिल्वर सैंड बीच रिजॉर्ट आप ले सकते हैं और यहाँ एसी रूम, कॉटेज और स्वीट सभी कुछ आपको मिल जाएगा, जिसका प्राइस अप्रॉक्स 7,000 होने वाला है। अगर आपको यहाँ रूम नहीं मिल पाता या आप यहाँ नहीं लेना चाहते तो आप टैंगो बीच रिजॉर्ट भी ले सकते हैं, जो बीच नंबर 1 नील आइलैंड पे है।
जिसमें आपके पर नाइट स्टे की कॉस्ट अराउंड 10,000 होने वाली है। और अगर आप बजट स्टे की बात करते हैं कि अंडमान में रहने के लिए जो बजट स्टेज हैं या बजट होटल्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो चलिए वो वाली बात भी कर लेते हैं। अंडमान में बजट स्टे के लिए आप इको विला बीच रिजॉर्ट भी जा सकते हैं जो गोविंद नगर में है। बीच से बेहद सटा हुआ ये रिजॉर्ट है और इसके रेट्स भी बिल्कुल बजट में, यानी कि बहुत ही इनएक्सपेंसिव रिजॉर्ट होने वाला है ये। इसकी कॉस्ट 2,000 रुपए पर नाइट आने वाली है। और इसी अगर रेंज में आपको देखना है तो अनुगामा रिजॉर्ट भी जा सकते हैं या वॉन्डर विलेज में है पोर्ट ब्लेयर में। अगर आप स्पा वगैरह के शौकीन हैं तो सिम्फनी पाम रिजॉर्ट में रह सकते हैं जिसकी कीमत 7,000 से शुरू हो जाती है। इस वाले लिस्ट में फॉर्च्यून रिजॉर्ट बे आइलैंड पे है। यहाँ स्विमिंग पूल भी है और बीच व्यू के साथ ही आपको डेक डाइनिंग भी मिल जाती है और इसकी लोकेशन है मरीन हिल। अंडमान में स्टे ऑप्शंस की बात कर ली है तो अब खाने की भी बात हो जाए। सी फूड लवर्स के लिए तो अंडमान हेवन है और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी वरी नॉट, आपको यहाँ पर खाने के ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सी फूड लवर्स को यहाँ पर लॉबस्टर जरूर ट्राई करना चाहिए। लॉबस्टर इज हाईली सर्व्ड इन हाई एंड रेस्टोरेंट। ट्राई आउट द वेरियस डिशेस मेड फ्रॉम लॉबस्टर्स सच एज ग्रिल्ड लॉबस्टर, गार्लिक बटर लॉबस्टर। आप यहाँ पर खाटी क्रैब, प्रॉन्स, फिश फ्राई, फ्राइड श्रिम्प्स एंड स्क्विड फ्राई भी ट्राई कर सकते हैं बिकॉज नो visit to Andaman is complete without trying out the scrumptious dish squid fry. The soft and fresh squid is dipped in the butter and deep fried until it is crunchy and golden brown in the color, served along with different sauces on the side. A lot of restaurant and beachside shacks in Andaman served up this simple yet delicious dish to try tourists flocking in at the island. And I recommend have a chilled glass of beer with this dish. Enjoy your trip to Andaman with this travel guide and stay tuned with Wanderlust. Thanks for watching.